स्वागत है मित्रों मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। हमारा पिछला विषय था स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय प्राचीन समय में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था। हर व्यक्ति अपने कर्मों में इसको एक यात्रा के रूप में लेता था, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की यात्रा होती थी, उस तक ले जाने वाला स्वाध्याय है। तो मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिवर्धक कहा गया है इसको। अहिंसा, तो उसका अर्थ है कि अकारण हिंसा तो नहीं की, अकारण हिंसा तो नहीं की। वीर्य निग्रह, ईश्वर प्रणिधान, ये सारे सूत्र हैं योग दर्शन के, जिनकी व्याख्या सिर्फ एक एक शब्द में की गई। तो ये भी स्वाध्याय करने से ही आपको प्रतीत होता है। हम जब स्वाध्याय की बात करते हैं या सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, तो देखें कि वेदों के अंग क्या हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। यह हस्तरेखा या और कोई ज्योतिष नहीं है, वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं हम। ये सारे अंग हैं, वेदों के अंग हैं। और उपांग जो हैं वो हमारे 6 दर्शन हैं। तो जब हम इन विषयों को लेते हैं तो हम ये याद रखें कि वेदों के अतिरिक्त उपवेद जो कि 4 हैं, फिर 11 उपनिषद हैं, श्वेताश्वतर, मुंडक, प्रश्न, कठ, बृहदारण्यक, छांदोग्य आदि उपनिषद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो भी व्याख्यान ग्रंथ हैं। तो हम एक एक करके इनको पढ़ें और देखें। कम से कम बहुत गंभीर और बड़ी बड़ी व्याख्याएं नहीं, तो छोटी छोटी व्याख्याओं को देखें और समझें, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। हम गल्प कथाओं की तरफ न जाकर और उछल कूद की तरफ न जाकर अपने उन आर्ष ग्रंथों की तरफ देखें, उनका स्वाध्याय करें, उनको समझें। तभी हम भारत की संस्कृति को, सभ्यता को और इसके मूल तत्वों में भी वैदिक संस्कृति को हम मूल रूप से और उत्तम प्रकार से समझ सकेंगे। हमारा अभिप्राय यही है कि हम छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे भागों में समझने का प्रयास करें। चाणक्य ने अपने एक ग्रंथ में कहा है कि चाहे रोज एक श्लोक पढ़ें, एक पाद पढ़ें, आधा श्लोक पढ़ें, एक अक्षर पढ़ें, कुछ न कुछ नया। सुबह प्रातः काल वो समय होता है जब आप दिमाग से फ्रेश होते हैं और आप ऐसे इस प्रकार से स्वाध्याय कर सकते हैं। आज का मेरा वाक्य है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासोव यद भद्रम तन्न आसोव। हे जगत के उत्पत्ति करता, दुर्गुणों दुर्व्यसनों से हमें दूर कीजिए और कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव को प्राप्त कराइए। हम इस विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन इसको ब्रीफ में मैंने आपको बताया है कि स्वाध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए।
इसमें और भी ग्रंथ हैं। इतिहास ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है। गीता को लोगों ने अलग कर दिया, लेकिन उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है, वह महाभारत का ही अंग है। और बहुत सी गल्प कथाओं से भरे हुए जो ग्रंथ हैं, उनको व्यास जी ने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है। सत्य को जानने का प्रयास करें। आप जब तक सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक आप निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंचेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो यात्रा है, इन चार पुरुषार्थों को पूर्ण करने के लिए आपको आर्ष ग्रंथों की तरफ देखना पड़ेगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा, उनका स्वाध्याय करना पड़ेगा। तभी आप योग दर्शन के छोटे छोटे सूत्रों को और उपांगों को, वेदांगों को समझ सकते हैं। यदि यूके के स्कूल में संगठन सूक्त सिखाया जा सकता है छोटे बच्चों को, तो यहाँ के विद्यार्थी क्यों नहीं सीख सकते हैं? ओम शम